तो गुरु महाराज की वाणी मैं सुना रहा था, उनकी व्याख्या कि जैसे आकाश में अंधकार धुआं या धूल नहीं सटता है, सदा निर्लेप रहता है, गंदगी रहने के बावजूद उस गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आकाश पर, उसी तरह से परमात्मा संसार में रहकर सबसे निर्लेप और पवित्र बने रहते हैं। अफसोस यही है कि हम लोगों को ईश्वर में विश्वास नहीं है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति एक बार आए, राम बदन यादव जी, डॉक्टर राम बदन यादव ने कहा था आध्यात्मिक समारोह में, बहुत अच्छा कहा था, कहा हम लोग को ईश्वर में विश्वास है कहां? विश्वास तो बच्चे को मां में है। जब मां में विश्वास है तो मां की गोद में आ जाता है, झंझट करके भी, मारपीट करके भी, तो वह निश्चिंत हो जाता है और अपने को बाघ और सिंह की तरह पाता है कि हमारा कौन बाल बाका करेगा। क्या तुम कभी उस ईश्वर के समीपता का बोध उस बच्चे की तरह किया? विश्वास था प्रहलाद में, तलवार टंगी हुई है, उठी हुई है, लेकिन फिर भी हिल नहीं रहे, कोई भय नहीं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, दिल के मंदिर में यह विचार, जिस दिल में ईश्वर को बसाना चाहिए था, जैसे नारी को अपने हृदय में पति के सिवा किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उसी तरह से भक्त को एक ईश्वर के सिवा किसी के प्रति रुझान नहीं होनी चाहिए। अगर रुझान दूसरे चीज के प्रति हो गई, पद या पैसा या प्रतिष्ठा, संसारिक प्रशस्ति के लिए, तो उस परमात्मा का सम्मान तूने क्या किया? ऐसी स्थिति में विश्वास के गंध का क्या प्रयोजन, अर्थात तेरा विश्वास महत्वहीन है। एसपी के सामने दरोगा भयभीत रहता है, क्या उतना भी सम्मान तुम ईश्वर का करते हो? यदि नहीं करते हो तो सोच लो कि ईश्वर में तेरी कैसी श्रद्धा और कैसा विश्वास है। आप गुरु महाराज की कहानी को सुने होंगे कि मुनि बालक को कहा राजा ने कि चलो सारी सुविधाएं दूंगा। मुनि बालक ने कहा मेरी शर्त है, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो, मैं सो जाऊं तुम जग के पहरा करो। राजा ने कहा यह हरगिज नहीं हो सकता। तो मुनि बालक ने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरा मालिक ऐसा है, नहीं खाता है मुझे खिलाता है, अपने नहीं सोता मुझे सुलाता है, जग के पहरा करता है, अपने नहीं कपड़ा पहनता हमें कपड़ा पहनाता है, यानी मेरी सारी सुख सुविधा का ख्याल करता है। तो गुरु महाराज ने कहा ही नहीं, गुरु महाराज ने उस ईश्वर में उस तरह से भरोसा किया, उस ईश्वर को उस मजबूती से पकड़ा और परिणाम स्वरूप ईश्वर को पाकर ईश्वर स्वरूप हो गए। अब पूज्य बाबा चतुरानंद स्वामी जी महाराज से आप लोग जब तक परमाराध्य के हृदय से की संज्ञा से विभूषित मनीषी का पदार्पण नहीं होता, तब तक आप सुनते रहने की कृपा करेंगे। और जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया जगह लेकर कहीं बैठ जाएं तो देखने में भी उत्तम लगेगा। आपके सहयोग के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज।